अब जो हमारा टॉपिक है वो है विकिरण। देखिए, दो विधियां तो हमने समझ ली। हमने एक विधि समझ ली कि ठोस के एक सिरे से दूसरे सिरे तक ऊष्मा का प्रभाव किस तरह से होता है। ठीक है। हमने दूसरी मेथड ये समझ ली कि मान लीजिए कोई ठोस है, वो गर्म है और उसके आसपास कोई लिक्विड या फ्लूइड फ्लो होता है। ठीक है। तो उस ठोस से वो लिक्विड गर्मी किस तरह से लेता है ना, और उस ठोस को ठंडा कैसे करता है। तो वहां पे हम न्यूटन का शीतलन नियम भी समझ गए। पर मान लीजिए अब ना कोई ठोस है ना कोई द्रव है। एक बेसिक एग्जांपल समझाता हूँ। आप एक कमरे में हीटर जल रहा होता है। आप जैसे ही उस कमरे के अंदर पहुंचते हैं तो आप मान लीजिए ये दरवाजा है, यहाँ कहीं किनारे पर हीटर जल रहा है। ठीक है, मैं इसको रेड कलर से दिखा देता हूँ। यहाँ पे हीटर जल रहा है। ठीक है। तो आप जैसी एंट्री लेते तो आप जैसे यहाँ पहुंचते तो आपको एहसास हो जाता है कि यहाँ पे कहीं पे हीटर चल रहा है। ऐसा क्यों होता है? ना तो आप इस आग को छू रहे हैं, ठीक है, ना तो यहाँ से कुछ चीज बह के आ रही है कि आपकी ओर बह के आ रही। कुछ ना कुछ तो ऐसा हो रहा है कि ये जो है आप तक इस गर्मी का आभास पहुंच रहा है। इसमें देखिए कोई भी कण नहीं है, यहाँ पे कोई चीज फ्लो नहीं हो रही, अपने आप इस गर्मी का एहसास आप तक पहुंच रहा है। ये होता क्यों है? ये होता है विकिरण के कारण। जैसे सूर्य और पृथ्वी के बीच में जो है निर्वात उपस्थित है। ठीक है। पर उस निर्वात के बीच में भी सूर्य से प्रकाश जो होता है वो हम तक आता है, सूर्य की जो गर्मी होती है वो हम तक आती है। मतलब ऊष्मा का प्रवाह प्रभाव जो होता है एक जगह से, प्रभाव नहीं, प्रवाह, प्रवाह जो होता है एक जगह से दूसरी जगह तक होता है। ठीक है। तो ये जो होता है, ये पहली चीज तो दिखा रहा हूं मैं, क्या होता है, निर्वात में होता है, किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। अब माध्यम की आवश्यकता नहीं क्यों नहीं होती? क्योंकि सूर्य का प्रकाश क्या है, विद्युत चुंबकीय तरंग, प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग होता है, ऊष्मा। ठीक है। तो ऊष्मा भी विद्युत चुंबकीय तरंगों से बनी होती है। तो इसको विद्युत चुंबकीय तरंगों को चलने के लिए किसी माध्यम की जरूरत नहीं होती। और ये मेथड सबसे फास्ट मेथड है, सबसे तीव्रता के साथ होने वाली विधि है। यानी मतलब आपको कोई तीन चीजों, आपको चालन, संवहन और विकिरण, तीन चीजों का आभास होना हो तो आपको सबसे पहले विकिरण का आभास होगा। इस तरह से इसे स्टीफन नाम के साइंटिस्ट ने समझाने की कोशिश की। ठीक है। उसने बताया कि यदि किसी इकाई क्षेत्रफल, है ना, यदि किसी इकाई क्षेत्रफल से निकलने वाले विकिरण की से प्राप्त, मतलब मान लीजिए किसी क्षेत्रफल से जो हमको विकिरण, रेडिएशन प्राप्त होता है, तो उसकी जो दर होती है, मतलब डेल क्यू बाई डेल टी, वो उस क्षेत्रफल के केल्विन ताप, मतलब मान लीजिए इसका ताप है टी डिग्री सेल्सियस। ठीक है। तो इसके केल्विन में ताप, मतलब डिग्री सेल्सियस से उसको केल्विन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, 273 जोड़ना पड़ेगा। उसकी घात, उसकी कौन सी घात, चौथी घात, मतलब मान लीजिए 289 डिग्री सेल्सियस किसी जगह, 289 केल्विन किसी जगह का टेम्परेचर है, तो उसकी चौथी घात के बराबर होगा किसके, डेल क्यू बाई टी। यानी इस तरह से। ठीक है। तो किसी क्षेत्रफल से प्राप्त विकिरण की दर, ये विकिरण की दर डेल क्यू बाई टी, डेल क्यू बाई डेल टी इसकी चतुर्थ घात के बराबर होगा। अब इसे आगे समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है। देखिएगा क्या होता है, डेल क्यू बाई डेल टी, यदि किसी जगह का तापमान डेल क्यू बाई डेल टी है। ठीक है। तो माफ करिएगा, डेल क्यू बाई डेल टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फर्स्ट टू द एरिया एंड सेकेंड टू द टेम्परेचर, मतलब एरिया इंटू टेम्परेचर की पावर 4, डी क्यू बाई डी टी। इसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटाया तो हमको बराबर मिला, उसके साथ हमको एक कांस्टेंट की प्राप्ति हुई, ये वाले। ठीक है। इस कांस्टेंट को जो हम बोलते हैं वो होता है स्टीफन कांस्टेंट। इस तरह से यहाँ पर ये टॉपिक समाप्त होता है। थैंक यू वेरी मच।